गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपन पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 11 के पहले पाठ लेसन नंबर 1 जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको लगभग सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ प्रश्न आपकी किताब में बाहर दे रखे हैं, तो कल से मैं उन्हें सॉल्व करने लग रहा हूँ। ठीक है, आज भी अपन एक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पहले मैं बोर्ड पे प्रश्न लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन उसका आंसर लिखेंगे और फिर समझा दूँगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, हर्बेरियम प्रश्न लिख रहा हूँ बेटा। ये हर्बेरियम तथा वानस्पतिक उद्यान पर वानस्पतिक उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बेटा आपको इस प्रश्न के अंतर्गत दो टॉपिकों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द अपना बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हर्बेरियम। और बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वानस्पतिक संग्रहालय। वानस्पतिक संग्रहालय। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। इसमें पौधों के एकत्र नमूनों को एकत्र नमूनों को पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर, कागज की शीट, क्या बोलते हैं उस कागज की शीट को? हर्बेरियम शीट बोलते हैं बेटा। कागज की उस शीट को क्या बोलते हैं? हर्बेरियम शीट पर सुखाकर, ठीक है ना, आगे चलिए, दबाकर परिरक्षित करते हैं। दबाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए, दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार, इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं। विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित अध्ययन हेतु, ये नमूने सूचना सहित अध्ययन हेतु संग्रहालय में
सुरक्षित रहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा होता है। शीट पर एक और, मैं अभी बताऊंगा बेटा, समझाऊंगा तब। एक और एक लेबल लगा होता है। ठीक है, उस लेबल पर पादप का सामान्य अंग्रेजी व वानस्पतिक नाम, उसका कुल, वंश तथा पादप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपस्थित होती हैं। तो बेटा देखो, जानकारियों में बेटा एकत्र करने की विधि, स्थान, ये भी लिख देता हूँ, एकत्र करने की विधि। अभी मैं दोबारा बोलूँगा जब समझ में आ जाएगा। स्थान, एकत्र करने वाले का नाम, अब मेरी बात को आप पहले ध्यान से सुना है। देखो बेटा, किसके बारे में समझा रहा हूँ मैं? पहले हर्बेरियम अथवा वानस्पतिक संग्रहालय के बारे में। देखिए, पहले ये चीज़ बेटा प्रैक्टिकल में हुआ करती थी कक्षा 12 में। ठीक है, तो देखो, गत्ते की या एक मोटे कागज की इतनी बड़ी, ठीक है, एक सीट आया करती थी। तो अपने 12वीं के सिलेबस के प्रैक्टिकल में पहले, अब नहीं है, पहले थी, तो बच्चों से 20 सीट मंगवाई जाती थी। और उन 20 सीटों पर, जैसे मान लो कि ये एक सीट हो गई बेटा, एक सीट, इस सीट को बोलते हैं हर्बेरियम सीट। और इस हर्बेरियम सीट के बीचों बीच में इस स्थान पर प्लांट पार्ट, पादप का कोई भी भाग यहाँ पे रख दिया जाता था। उसे या तो स्लाइप टेप से चिपका देते थे, है ना, कोई भी पादप भाग। ठीक है, तो ये एक हर्बेरियम सीट बन गई बेटा। और इस सीट के एक साइड में एक लेबल लगा देते थे, और उस लेबल पर पादप का सामान्य नाम, पादप का अंग्रेजी नाम, पादप का वानस्पतिक नाम, उसका कुल। ठीक है, एकत्र करने की विधि, एकत्र करने का स्थान और एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम, ये सारी सूचनाएं उस लेवल के ऊपर अंकित होती थी। ठीक है बेटा, और ऐसी बहुत सारी हर्बेरियम सीटों को मिलाकर एक फाइल बना देते हैं, और उस फाइल के अंदर इन हर्बेरियम सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अकॉर्डिंग सेट करके और रख दिया जाता है बेटा। तो बेटा, अब ये पादप अथवा पादप के विभिन्न भाग अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बेटा, ये की यही बात जो पहले कक्षा 12 के प्रैक्टिकल में मैं करवाया करता था, आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। ठीक है, तो एक बार बेटा
ध्यानपूर्वक मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनाएंगे। देखिए आपका प्रश्न क्या था कि हर्बेरियम तथा वानस्पतिक उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले अपन ने हर्बेरियम या वानस्पतिक संग्रहालय के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, बोर्ड पर देखिए। इसमें पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट, जिसे हर्बेरियम शीट बोलते हैं, पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। दबाकर इसलिए करते हैं, मान लो कोई प्लांट पार्ट मोटा है, तो बेटा यदि प्लांट पार्ट मोटा होगा तो फाइल बनाने में दिक्कत आएगी, तो बेटा उसको प्रेस से दबा देते हैं, जिससे कि आसानी से फाइल बना सके, ठीक है। आगे चलिए। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण के अनुसार एक फाइल में व्यवस्थित कर देते हैं। ये नमूने सूचना सहित अध्ययन हेतु संग्रहालय में सुरक्षित रहते हैं। सीट पर एक और, जैसा कि मैंने बताया था, एक लेबल लगा होता है, ठीक है। उस लेबल पर पादप का सामान्य नाम, अंग्रेजी नाम, वानस्पतिक नाम, कुल और वंश तथा पादप से संबंधित विभिन्न जानकारियां, जैसे एकत्र करने का स्थान, एकत्र करने की विधि, एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम, ये सारी सूचनाएं उपस्थित होती हैं। तो बेटा ये तो अपन ने वानस्पतिक संग्रहालय और हर्बेरियम के बारे में पढ़ लिया, और अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, वानस्पतिक उद्यान के बारे में। तो देखिए आप, वानस्पतिक उद्यान, हेडिंग नंबर 2। देखो बेटा एक बात को गौर करना, हर्बेरियम या वानस्पतिक संग्रहालय में तो कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट या संपूर्ण पादप का भी कर सकते हैं यदि छोटे आकार का होता है, लेकिन बेटा जो अपन वानस्पतिक उद्यान पढ़ रहे हैं, वानस्पतिक उद्यान में तो पादपों को उगाया जाता है, जीवित पादपों का कलेक्शन होता है। मतलब धरती के एक बड़े भूभाग पर विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए पादपों को अनुकूल परिस्थितियों में अध्ययन हेतु उगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या अंतर समझे बेटा, कि वो जो वानस्पतिक संग्रहालय अथवा हर्बेरियम है ना, वो तो निर्जीव प्लांट पार्ट का कंजर्वेशन है, सुन लिया। और उसमें तो बेटा प्लांट अथवा प्लांट पार्ट को हर्बेरियम सीट के ऊपर सेट करके और उस सीट पर एक लेबल लगाकर पादप से संबंधित समस्त सूचनाएं अंकित की जाती हैं। और बेटा यहाँ तो कहानी अलग है। वानस्पतिक उद्यानों के अंतर्गत तो क्या किया जाता है, पादपों को उगाया जाता है। मीन्स ये कलेक्शन है लिविंग प्लांट्स का, जीवित पादपों का। तो देखो बेटा इसमें आपको थ्योरेटिकली क्या लिखना है, आपके सामने मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए। वानस्पतिक उद्यान, हेडिंग नंबर 2, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बॉटेनिकल गार्डन। क्या बोलेंगे, बॉटेनिकल गार्डन। इन उद्यानों में अध्ययन हेतु जीवित पौधों का, मैं लिख रहा हूँ बेटा, इन उद्यानों में अध्ययन हेतु जीवित पौधों का संग्रहण होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, किसकी? वानस्पतिक उद्यान की। अर्थात पौधों को उनकी पहचान के लिए, अर्थात पौधों को उनकी पहचान, पौधों को उनकी पहचान व अध्ययन हेतु उगाया जाता है। पौधों को उनकी पहचान और अध्ययन हेतु उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है। प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है और बेटा उस लेबल के ऊपर ना पादप का सामान्य नाम, इंग्लिश नाम, वानस्पतिक नाम एंड देयर फैमिली और उसका कुल, ये सारी चीज़ें अंकित होती हैं। तो बेटा ये प्रश्न आपकी किताब के पहले पाठ में बाहर दे रखा है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाई वानस्पतिक संग्रहालय और वानस्पतिक उद्यान मीन्स हर्बेरियम और वानस्पतिक उद्यान में क्या अंतर है। तो आप दोनों के बारे में अलग अलग लिख के डिफरेंसेस को समझा सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से वानस्पतिक उद्यान का बता देता हूँ, फिर अपन अगला छोटा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा बोर्ड पर भी लिख दिया मैंने। वानस्पतिक उद्यान सुनिए आप। इन उद्यानों में अध्ययन हेतु जीवित पादपों का संग्रहण होता है, अर्थात पौधों को उनकी पहचान और अध्ययन हेतु उगाया जाता है। और एक लास्ट बात आप क्या बोल देंगे बेटा कि पौधे के ऊपर एक लेबल लगा होता है और उस लेबल पर पादप का सामान्य नाम, पादप का अंग्रेजी नाम और बेटा उसका कुल, साथ ही साथ उसका वानस्पतिक नाम इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न लेकिन कंपटीशनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत और संसार के सबसे बड़े वानस्पतिक उद्यान कौन से हैं। तो देखो बेटा पहला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान याद रखना, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता। तो ये बेटा भारत का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। क्या नाम लिखा बेटा मैंने बोर्ड पे? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर, हुगली नदी के किनारे पर है, कलकत्ता में। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ेंगे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन संसार का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन। क्यों? जगह का नाम है और जगह बेटा इंग्लैंड में स्थित है। तो बेटा संसार का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यों? इंग्लैंड स्थित है। और बेटा एक और आप सुन लें कि भारत का नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, चाहे नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल
रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। अब आपको एक छोटी सी बात निवेदन ही कर देता हूँ कि देखो बेटा, बच्चे कंपटीशन के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों नामों में, तो आप ना इन दोनों को अलग अलग याद करें। मैं एक बार कह देता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो आप ना भारत का पूछा है तो इंडिया से ही शुरू करना। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आप ना बेटा उसे लखनऊ में बताएंगे। ठीक बेटा, तो आज की क्लास में आपको मैंने हर्बेरियम, वानस्पतिक संग्रहालय और वानस्पतिक उद्यान में डिफरेंस समझाया। एंड इसके बाद ये भारत और संसार के सबसे बड़े बॉटेनिकल गार्डन, साथ में तीसरा पॉइंट भी याद रखना है, कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है शॉर्ट फॉर्म से कि NBRI कहाँ स्थित है, तो NBRI का फुल फॉर्म नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ठीक, धन्यवाद।